तेलंगाना में असेंबली इंतखाबात का शोर अभी खत्म नहीं हुआ था कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत के सामने फिर एक मरतबा केसीआर का सामना करने का चैलेंज आ गया है। फिर से कांग्रेस लीडर चीख कर कह रहे हैं कि आखिर तेलंगाना पर करीब 9.5 सालों तक हुकूमत करने वाले केसीआर ने क्या किया। हालांकि इसका जवाब पुरजोर तरीके से तेलंगाना की आवाम ने कांग्रेस को दिया है और चंद ही महीनों की कांग्रेस हुकूमत के इस दौर में केसीआर के सुनहरी दौर की याद कर रहे हैं। कांग्रेस को ये बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि बीआरएस सदर के चंद्रशेखर राव की हुकूमत की जानिब से किए गए काम ने न सिर्फ अवामी मकबूलियत हासिल की बल्कि हिंदुस्तान की दीगर रियासतों ने भी बीआरएस हुकूमत की फलाही स्कीमात का जायजा लेकर उन्हें अपने यहाँ लागू करने का अज़्म जाहिर किया था। खासकर तेलंगाना के अक़लियतों के लिए बीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई फलाही स्कीमात की नज़ीर नहीं मिलती। बीआरएस ने अपने 9.5 साला दौरे हुकूमत में अक़लियतों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने को यकीनी बनाया है। राजस्थान, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के मुकाबले बीआरएस हुकूमत ने अक़लियतों के लिए काबिल मिसाल बजट पेश किया। तेलंगाना में पहली हुकूमत बनाने के बाद बीआरएस हुकूमत ने 2014-15 में 1030 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो साल 2023-24 में बढ़कर 2200 करोड़ रुपए हो गया, यानी उसमें 113.59% का इजाफा हुआ है। बीआरएस ने 9.5 सालों में अक़लियतों पर 12,780 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। बीआरएस हुकूमत की जानिब से शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम गरीब माँ बाप के घरों में खुशियां ले आई। बीआरएस हुकूमत ने शादी मुबारक स्कीम पर 2,258 करोड़ रुपए खर्च करते हुए गरीब लड़की की शादी के लिए पहले 51,000 रुपए अदा किए, फिर उसे बढ़ाकर 1,01,016 रुपए कर दिया गया। बीआरएस हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी तरक्की के लिए 205.92 करोड़ रुपए का फंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप दरख्वास्त गुजारों को दिया गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बीआरएस की हुकूमत से पहले साल 2014 में सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, लेकिन तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत ने उसकी तादाद बढ़ाकर 204 कर दिया। इतना ही नहीं, जूनियर कॉलेजों की तादाद भी 2 से बढ़कर 204 कर दी गई। बीआरएस हुकूमत से पहले इमाम व मौज़नीन के एजाज़िया का बड़ा मसला था, ताहम बीआरएस हुकूमत ने उसे हल किया और 17,000 इमाम व मौज़नीन को माहाना 5,000 रुपये एजाज़िया देने का एजाज़ हासिल करने वाली हिंदुस्तान की पहली हुकूमत बनी। वहीं तेलंगाना में हुकूमत बनाने वाली कांग्रेस ने इक़्तिदार में आने के 50 दिनों के बाद भी 1 रुपये की अदायगी नहीं की थी। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद उर्दू ज़बान के जरिए रोजगार हासिल करती है। उसी के पेश नज़र तेलंगाना हुकूमत ने उर्दू ज़बान को रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का बड़ा फैसला लिया। तेलंगाना में 60 उर्दू ऑफिसर्स की मुख्तलिफ महकमों बशमूल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में तकर्रुरी का एजाज़ भी बीआरएस हुकूमत को जाता है। हुकूमत में मुसलमानों की नुमाइंदगी बढ़ाने का काबिल क़द्र कारनामा भी बीआरएस का है, जिसने अपने 9.5 साला दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना को पहला मुस्लिम लीडर बतौर डिप्टी सीएम और होम मिनिस्टर दिया। ये बीआरएस हुकूमत ही थी जिसने साल 2017 में पहली मर्तबा हुकूमत के 10 नामजद चेयरमैन ओहदों में से 5 पर मुसलमानों की तकर्रुरी की। ये वही बीआरएस हुकूमत थी जिसके दौरे इक़्तिदार में साल 2020 के दौरान मुख्तलिफ म्यूनिसिपैलिटीज में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर 16 मुसलमान मुंतखब हुए। एक तरफ राहुल गांधी है जो लफ्ज मुस्लिम कहने से भी घबराते हैं, तो दूसरी जानिब केसीआर हैं जिन्होंने अप्रैल 2017 में मुसलमानों को 12% मुस्लिम कोटा देने का बिल तेलंगाना असेंबली में पास कराया। हालांकि मरकज की बीजेपी हुकूमत ने उसे मंजूर नहीं किया। ये बीआरएस हुकूमत ही थी जिसने तेलंगाना भर में
5,72,000 2 BHK घर देने का मंसूबा बनाया था। इसके अलावा यतीम बच्चों के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से अनीसुल गुरबा की तामीर, 14 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से जामिया निजामिया ऑडिटोरियम की तामीर, 8 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से मक्का मस्जिद की तज़यीन, वहीं जहांगीर पीरा दरगाह की तरक्की के लिए 50 करोड़ रुपए की खती रकम दी। यही नहीं, BRS ने कभी बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं किया और न ही उसके किसी मुतनाज़ा बिल की हिमायत की। KCR ने अपने 40 साल सियासी करियर में कभी बीजेपी के साथ इत्तेहाद नहीं किया। अगर BRS और बीजेपी आपस में दोस्त होते तो क्या KCR कामारेड्डी सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के हाथों हार जाते? ये काफी अहम सवाल है। इतने सारे काबिल मिसाल और बेनजीर कारनामों और इक़दामात के बावजूद कांग्रेस ये कहती है कि KCR ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए कि बच्चे की पैदाइश, फिर पढ़ाई, शादी, इलाज, खेती, किसानी तक हर कदम पर KCR ने स्कीम बनाई है। इसीलिए KCR बुजुर्गों के लिए बेटे, खवातीन के लिए भाई और नौजवानों के लिए मामू हैं और तेलंगाना की आवाम के दिलों में बसते हैं।